नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड वर्ष 2024 हाई स्कूल गणित प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। पहले प्रश्न के 8 भाग हैं। आइए प्रश्न के पहले भाग को हल करें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। पहला विकल्प वर्गमूल 16 है जो कि एक परिमेय संख्या है। दूसरा विकल्प वर्गमूल 5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा विकल्प 16/5 ये भी एक परिमेय संख्या है। और चौथा विकल्प 0.75 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ विकल्प दूसरा वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, जबकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती होता है। वर्गमूल 5 के दशमलव प्रसार को देखें तो इसका दशमलव प्रसार 2.23606797775 इत्यादि होता है, जो कि अशांत व अनावर्ती दशमलव प्रसार है। इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले प्रश्न का दूसरा भाग हल करें। दूसरा भाग, यदि द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। हम जानते हैं कि यदि शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर -b/a होता है। पहला विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न का तीसरा भाग हल करेंगे। तीसरा भाग, समांतर श्रेणी 10,7,4 ... का 5वां पद होगा। इस श्रेणी में पहला पद a 10, कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर 7-10 बराबर ऋण 3, n 5, nवें पद का सूत्र an बराबर a + n-1 × d, n + 5-1 × -3, 10-12 यानी ऋण 2। अतः विकल्प चौथा सही जवाब है। प्रश्न का अगला भाग हल करेंगे। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान होगा। हम जानते हैं sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 और साथ ही cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। sin 45 अंश और cos 45 अंश के मान बराबर होते हैं। तो इस तरह sin 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री, यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है। अतः विकल्प तीसरा सही जवाब है। प्रश्न का 5वां भाग हल करेंगे। 5वां भाग है, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। माना x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु a है। x अक्ष पर बिंदु a के लिए भुज मान लेते हैं कि भुज x है तथा बिंदु a के लिए कोटि 0 होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। पहला विकल्प सही जवाब होगा।
प्रश्न का अगला भाग, यदि द्विघात समीकरण x का वर्ग ऋण 6x धन k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। हम जानते हैं कि यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है, इसका मतलब यह है कि विविक्तिकर जिसे हम d से व्यक्त करते हैं उसका मान 0 है, यानी b² - 4ac = 0। अब द्विघात समीकरण से हम a, b और c के मान रख देते हैं। b का मान ऋण 6, a का मान 1 और c का मान k। सरल करने पर 36 ऋण 4 के बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे 36 बराबर 4 के, फिर पक्षांतरण के द्वारा 36/4 बराबर k, यानी k का मान 9। तो इस तरह से तीसरा विकल्प प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न का 7वां भाग, यदि त्रिभुज ABC में BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB और AC के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई होगी। हम जानते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड उसकी तीसरी भुजा के समांतर होता है और तीसरी भुजा की लंबाई का भी आधा होता है। यहाँ पर त्रिभुज ADE तथा ABC दोनों समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुजों के गुण के अनुसार त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इस तरह AB और AC के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई भुजा BC की आधी होगी, यानी 6 की आधी, यानी 3 सेंटीमीटर। विकल्प दूसरा प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न का 8वां भाग हल करेंगे। यदि किन्हीं दिए हुए आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः 12 व 15 हैं तो उनका बहुलक होगा। माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका ऋण 2 गुणा माध्य होता है। दिए गए मानों को इस संबंध में रखने पर हम पाते हैं बहुलक बराबर 3 गुणा 15 ऋण 2 गुणा 12 है। सरल करने पर 45 ऋण 24 यानी 21। तो बहुलक 21 होगा। दिया गया विकल्प पहला प्रश्न का सही जवाब है।